बिहार के चुनाव में हमने देखा है कि जिस मंजू वर्मा के बारे में हम सब ने अखबारों में पढ़ा और टीवी में देखा था कि मुजफ्फरपुर स्कैंडल में, गर्ल्स हॉस्टल स्कैंडल में जिनका नाम आया था उन्हीं को बिहार के चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है, चेरिया नाम के क्षेत्र से जो बेगूसराय में है। एक सवाल हम आज इस मंच से करना चाहते हैं कि जिस पार्टी के नेताओं ने निर्भया के वक्त महिला सुरक्षा को इतना बड़ा मुद्दा बनाया था, आज मुजफ्फरपुर के उस कांड से जुड़े हुए मंजू वर्मा जी, जो पहले मंत्री थे नीतीश कुमार जी की सरकार में, जिनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा, जिनको पार्टी से निकाला गया, आज उसी मंजू वर्मा को बिहार में प्रत्याशी बना के उन्होंने चुनाव में लड़ाने का निर्णय लिया। सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके महागठबंधन के जो दोस्त हैं, क्या वो महिला सुरक्षा को गंभीरता से देखते हैं, है कि नहीं, ये सवाल आज आता है। और हम ये भी कहेंगे प्रधानमंत्री जी से कि आपने जिनके साथ गठबंधन किया है, और जिन्होंने मंजू वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, आपकी भी नैतिक दायित्व होती है कि आइदर आप मंजू वर्मा के कैंडिडेचर को तुरंत कैंसिल करें या अपने इस गठबंधन को तोड़ने का कष्ट करें, जिस प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देश भर में 2014 से लगाया था। मैं ये उम्मीद करती हूं कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी अगर महिला सुरक्षा को गंभीरता से देखते हैं, सीरियसली देखते हैं, तो इमीडिएटली दे शुड cancel her candidature, and I hope that Narendra Modi ji, who consistently says beti bachao beti padhao, will walk the talk and make sure that this lady's candidature is cancelled, or short of that, if you respect 48% of the population of this country, if you are serious about women's security, you should break this alliance unless they remove this lady and withdraw her candidature. I request my colleague Supriya Shine ji to address the media. Thank you, ma'am. सुष्मिता जी ने जो मुद्दा उठाया है वो मुझे लगता है आधी आबादी की अस्मिता का सवाल है। जो हुआ बिहार में और जिस तरह से मंजू वर्मा का नाम आया, वो फरार हुई, फिर उन्होंने आके बेगूसराय के मजौला कोर्ट में सरेंडर किया, और कैसे उनके परिवार के ताने बाने जुड़े थे ब्रजेश ठाकुर से, जो मुख्य अभियुक्त हैं, मुख्य आरोपी हैं इस सेक्सुअल स्कैम के। ये शर्मसार करता है कि ऐसी महिला को जो आपने पाखंड किया, उनको पहले, इसका मतलब आपने तब पाखंड किया था कि उनको आपने मंत्री पद से हटाया, पार्टी से निलंबित किया, अब उनको आपने दोबारा से टिकट देकर अपना उम्मीदवार बना दिया है, तो पाखंड नहीं चलेगा। आप अपने आप को सुशासन बाबू कहलाते नहीं थकते थे। सच तो यह है कि इनकी उम्मीदवारी में कुशासन बाबू, छोटे मोदी, बड़े मोदी और जेपी नड्डा जी का वरद हस्त है। उनका आशीर्वाद से ही ये उम्मीदवार बनी है। और आज ये सवाल फिर से उठता है कि ऐसा क्यों है कि महिलाओं की सुरक्षा या महिलाओं का अधिकार या महिलाओं के खिलाफ जब अपराध होता है तो वहां पर एक कॉमन लिंक भाजपा, संघ या उनके सहयोगी होते हैं। आप कठुआ देख लीजिए, आप नलिया देख लीजिए, आप उन्नाव देख लीजिए, आप शाहजहांपुर देख लीजिए, आप हाथरस देख लीजिए, आप मुजफ्फरपुर देख लीजिए। या तो इनके लोग दोषी होते हैं, उसमें आरोपी होते हैं, या ये खुले मंच से और जमीन पर उतर के आरोपियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, या ये उनको हर तरह का, इनका शीर्ष नेतृत्व उनको हर तरह का राजनीतिक संरक्षण देने का काम करता है। तो कहीं पर, और ये मामला गंभीर है क्योंकि राजनीतिक जीवन में इतना पतन नहीं हो सकता है कि एक महिला का मामला
किसी और धारा के अंतर्गत नहीं, एक सेक्सुअल स्कैम में आया है जो मुजफ्फरपुर एग्जैक्टली 34 बच्चियों का रेप हुआ। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बता देना चाहती हूं, ये 2018 का मामला है, मई का। 34 बच्चियों का रेप हुआ था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने एक रिपोर्ट भेजी थी जहां पर उन्होंने रेड फ्लैग किया था कि ऐसा हो रहा है बिहार में। मंजू वर्मा जी तब समाज कल्याण की मंत्री थी, सोशल जस्टिस की मंत्री थी, उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हुआ। उनके घर में सीबीआई के छापों के दौरान अवैध हथियार मिले, कारतूस मिले, उनके पति का प्रगाढ़ संबंध ब्रिजेश ठाकुर से, और आपने उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और यह नहीं कि आपने कुछ भी सामाजिक मर्यादा का मान रखा, आपने उनको अपनी पहली लिस्ट में 115 कैंडिडेट जहां पे घोषित करने थे वहां पर उनको भी उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि आपके नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के खोखले हैं। आप विमेन सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा के बारे में दो टूक बात नहीं कर सकते हैं। और अगर वाकई में आप महिला सुरक्षा के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो जैसा कि सुष्मिता जी ने बोला, हमारी एक ही मांग है, उम्मीदवारी को तुरंत रद्द किया जाए, खारिज किया जाए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है महिलाओं की बात करने का। और मैं इस मंच से यह भी आशा करती हूं कि जो लोग भाजपा में आंखों पे पट्टियां डाल के बैठे हैं वो ये पट्टियां खोलेंगे, क्योंकि हाथरस का मामला अभी पूरे देश की आत्मा को झकझोर रहा है। सारा देश परेशान है कि कैसे उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ, कैसे उस परिवार को अभी भी पीड़ित किया जा रहा है। और आपने फिर से बेशर्मी की सारी हदें पार करके मंजू वर्मा को अपना कैंडिडेट बनाया है। मतलब आधी आबादी की अस्मिता की आपको कोई चिंता नहीं है, उसके बारे में आपका कोई ख्याल नहीं है। और मैंने जैसा कि सुष्मिता जी ने कहा, हम फिर से अपनी मांग दोहराते हैं, उम्मीदवारी तुरंत रद्द करी जाए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपना गठबंधन तोड़िए नीतीश जी के साथ, कुशासन बाबू को जिनके साथ आप गलबहियां करके ये चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है और अगर आप वाकई महिलाओं की इज्जत करते हैं तो इस गठबंधन को तोड़िए, अगर आप उम्मीदवारी रद्द नहीं कर सकते हैं। सवालों का स्वागत है। एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रहा नहीं। छत्तीसगढ़ में जब ये मामला हुआ, मैंने खुद जो पॉलिटिकल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर है उनसे बात की, और कांग्रेस पार्टी ये स्पष्ट तरीके से कहना चाहती है कि बलात्कार या महिला पे किसी तरह का भी अत्याचार अगर देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी कोने में हो, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हमारे स्टेट में हो रहा है तो ठीक है और भाजपा के स्टेट में हो रहा है तो ये गलत है। बलात्कार गलत है, किसी भी राज्य में हो, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और हर सरकार का ये कर्तव्य है कि इसको रोके, और अगर ना रोक सके और ऐसी कोई दुर्भाग्यजनक घटना हो तो उसमें तुरंत जांच करें। इट इज नॉट ट्रू दैट एफआईआर हैज नॉट बीन फाइल्ड। इनफैक्ट the arrest was made almost immediately, as far as I know, within 15 minutes, what I have been told. और एक और बार कहने की जरूरत है that rape in no state, doesn't matter whose government is there, should be tolerated. There should be zero tolerance for it. I've spoken to the political advisor of the chief minister on the day it happened, and he apprised me that they've taken immediate action. और सरकार का इट इज द गवर्नमेंट्स ड्यूटी। टुडे हाथरस केस में लोगों को इतना गुस्सा क्यों आया, लोग सड़कों पर क्यों उतरे? क्योंकि हादसे के बाद जो यूपी सरकार ने किया, आप एक बच्ची को सुरक्षित नहीं रख पाए, पर पुलिस और अफसरों का जो कर्तव्य था वो पालन करते ना करके आपने उस पीड़िता पे अत्याचार बढ़ा दिया, उनके परिवार के सदस्यों पर अत्याचार बढ़ा दिया। कोई नहीं कह सकता कि अगर बलात्कार राजस्थान में हो या छत्तीसगढ़ में हो कि छत्तीसगढ़ के अफसरों ने या छत्तीसगढ़ की पुलिस ने
पीड़िता के परिवार को किसी तरह का हैरेसमेंट किया या अन्याय किया, या राजस्थान में ऐसी कोई घटना हुई हो जहां पुलिस ने बलात्कार या किसी भी क्राइम के बाद भी किसी पर अत्याचार किया, ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड वी कंडेम रेप एवरीवेयर. वी हैव द सेम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर चीफ मिनिस्टर्स दैट वी डू फ्रॉम एवरी अदर चीफ मिनिस्टर, दैट विमेन सिक्योरिटी must be top priority and there should be zero tolerance towards these crimes. See, डॉक्टर रमन सिंह जी क्या कह रहे हैं शायद अभी न्यूज पे चल रहा है. वी हैव नॉट सीन इट, बट आई एश्योर यू, देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाता है, सिर्फ वक्त की बात है. और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इसका अच्छी तरह से जवाब देगी. और रमन सिंह जी के से कहती हूं कि आप अपने कुंभकर्ण की नींद से अभी उठे हैं. हाथरस की बेटी के लिए पूरा देश चीख रहा है, तब आप सो रहे थे क्या घोड़े बेच के अपने दोस्त योगी को बचाने के लिए? ऐसा कैसा हो सकता है कि हाथरस की बेटी की वो चीखें आपके कानों तक नहीं पहुंची, और छत्तीसगढ़ में आप इतना प्रेस मीट कर रहे हैं एक पूर्व मुख्यमंत्री होकर. आप और आपके पार्टी के नेताओं को मैं कहना चाहती हूं कि आपके जैसे बलात्कार का राजनीतिकरण आप कर रहे हैं. डोंट हैव सिलेक्टिव रिएक्शंस. एंड आई रिपीट, इन द मंथ ऑफ May 2019, when there was a gang rape in Alwar and the video went viral and that girl reported it, Rahul Gandhi ji went to Alwar, took Sachin Pilot ji and Gehlot ji with him. Gehlot ji was the chief minister, met the family and in a press meet categorically said that doesn't matter if it's our state and our chief minister, we will not tolerate it and we will do everything to remedy that situation. I ask Raman Singh ji, मैं आपको इस मंच से कहती हूं कि आप में अगर ताकत है तो कल उत्तर प्रदेश जाके हाथरस की बेटी से आप मिलके आइए और वहां पर शोक सभा करिए, उनकी तरफ उनके परिवार के प्रति संवेदनशीलता दिखाइए, अगर आप महिलाओं के लिए सच में आपके मन में दर्द है. और आप लोगों को पता नहीं ये तथ्य पता है कि नहीं, क्योंकि इस बच्ची का जब ये बहुत जघन्य अपराध उसके खिलाफ हुआ तो उसने बताया नहीं था फैमिली मेंबर को, किसी को, एक दोस्त को बताया था. उसने उसकी मृत्यु के बाद फैमिली को बताया, उसके बाद कार्रवाई हुई है. तो जो एक सेक्शन ऑफ मीडिया कुछ गलत खबर भी इस पे चला रहा है, मुझे लगा मैं क्लैरिफाई कर दूं कि उसकी बॉडी भी, बॉडी भी एक्सह्यूम करी गई है. तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही. उस बच्ची ने बिना किसी को बताए आत्महत्या कर ली थी, जो अत्यंत दुखद है. लेकिन जैसे ही फैमिली को पता चला, उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें, क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन पुलिस ने उसके तुरंत बाद कार्रवाई की है. ABP न्यूज आपको रखे आगे.